नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों का प्यार पाके मैं तो बहुत अच्छा हूं। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाते रहिए। हमेशा की तरह मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया एडवर्टाइजमेंट, नई विज्ञापन, नई वैकेंसी को लेके। ठीक है, इसकी वैकेंसी निकली है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से। ठीक है, वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट जज की। ठीक है, वैकेंसी का पद बहुत बड़ा है। ठीक है, और आइए विस्तार से हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या वैकेंसी है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या हो, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस पे हम अपने पूरे वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, ताकि आपके लोगों के पास मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समय में आपके पास पहुंचा पाऊँ। आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञापन। आज का विज्ञापन की बात करें तो यह झारखंड हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, इसके तहत वैकेंसी निकली है। एप्लीकेशन की बात करें तो 15 नवंबर 2024 से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर 2024। ठीक है, 15 नवंबर 2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट का बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बहुत कम समय है, काम इस फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जो है विदाउट देरी करते हुए जल्द से जल्द इसके एप्लीकेशन को शुरू कर दीजिएगा। कि काम कैसे इसमें फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा है वो हम आगे अभी डिटेल में बताएंगे आगे वीडियो में, तो आप बने रहिएगा। मैं कैसे ठीक है, आप एक ही बात करें तो इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच में है। ठीक है, 35 से 45 साल के बीच में है, वही मिनिमम एज 35 साल हो, मैक्सिमम एज 45 साल हो। हाँ, SC ST OBC के लोगों के लिए अब एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो है मैक्सिमम एज 45 साल मांगी गई है। ठीक है, कब तक ये डेट होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया मांगा है 31 जनवरी 2023। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, 2023 यानी 31 जनवरी 2023 को जिसकी मैक्सिमम एज 45 साल मांग हो गई है, वही लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही इसके एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा है डिस्ट्रिक्ट जज HJS के तहत वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें जो है मांगी गई है लॉ ग्रेजुएट। ऐसे लोग जिन्होंने LLB कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में LLB कर रखा है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक ट्विस्ट जुड़ा हुआ है। ट्विस्ट ये है कि 7 साल का एडवोकेट प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने LLB कर रखी हो और एज ए एडवोकेट वो पिछले 7 सालों से अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। जो हम बात कर रहे थे कि इस फॉर्म में भरने में आपको समय ज़्यादा लगेगा, वो समय ज़्यादा लगने के कारण है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा गया है। देखिए, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इसमें मांगा गया है, इसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे बनवाने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप थोड़ा सा जल्दी ही शुरुआत कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके लिए नेसेसरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा गया है, इसके द्वारा फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा आपके पास जारी किया हुआ, अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वहाँ के बार काउंसिल अध्यक्ष और सेक्रेटरी दोनों के द्वारा साइंड होना चाहिए। साथ में आपका काउंटर साइंड भाई होना चाहिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट और द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इसके द्वारा साइंड होना चाहिए। तो इस सर्टिफिकेट को बनवाने में ही आपको समय लगेगा, इसलिए आप जो है इसको फॉर्म को जल्द से जल्द आवेदन शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज मांगी गई वो आप समय से पूरा कर पाएंगे, उस समय बहुत ज़्यादा आपको इसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, फीस की बात करें तो फीस जनरल OBC या अदर स्टेट के कैंडिडेट है, कोई भी अदर के जनरल कैंडिडेट के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको आप 1000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, SC ST और PH यानी उन लोगों को जो फीस में छूट रहेगी वो फीस रखेगी 500 रुपये। ठीक है,
अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका बेसिकली इसमें प्री एग्जाम होगा, मेन होगा और वाइवा। इसमें हाँ इंटरव्यू की बजाय इसमें एडवर्टाइजमेंट में वाइवा वॉइस करके इसमें मेंशन कर रखा है। तो आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? प्री एग्जाम जो है जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, उसमें जीके आएंगे और कोर्ट सिविल प्रोसीडिंग आएगी, ठीक है, सीआरपीसी एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इसके बाद में एविडेंस एक्ट, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी एंड भारतीय न्याय संहिता 2023। इन सब से रिलेटेड आपको प्री एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 घंटे का टाइम पीरियड में होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम होगा, ये इसका सिलेबस होगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे जो लोग प्री क्वालिफाइड कर लेंगे उन्हें आगे मेंस के लिए एग्जाम देना होगा। मेंस का एग्जाम में क्या होंगे? 3 पेपर होंगे बेसिकली। पहला पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, इसलिए 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। सेकेंड पेपर होगा द प्रोसीजर ऑफ लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस एंड लॉ ऑफ लिमिटेशंस, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में इसमें अगर आप बात करते हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023, ठीक है, इन सब से संबंधित इसमें सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर होगा वो सब्सटेंटेटिव लॉ का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसमें पूछे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंडियन पीनल कोड ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और आपके SC/ST प्रिवेंशन, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPC एक्ट के तहत इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पास्को एक्ट से संबंधित आपके पास क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसमें रहेगा पेपर थर्ड में। इसके बाद ये पेपर थर्ड होगा, ठीक है, ये कितने नंबर का होगा? ये 100 मार्क का होगा। इसके बाद में आपको वाइवा वॉइस, इसमें इंटरव्यू का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें वाइवा वॉइस का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो आपका होगा 40 नंबर का, ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस के एग्जाम प्लस वाइवा वॉइस दोनों के एग्जाम को मिला के जो है मेंस का फाइनल मेरिट बनेगी। यानी जो मेंस का एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा, साथ में वाइवा वॉइस 40 नंबर, 240 के हिसाब से इसकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये सब रहा इस पूरे विज्ञापन के बारे में, कब से फार्म भरे जाएंगे पूरी डिटेल आपको मिल गई है। इसके अलावा अब इसके बाद बात करते हैं इसका पे स्केल। तो पे स्केल हुआ इसका 1,44,840 से लेके 1,94,860 लेवल J5 लेवल का वेतनमान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा विज्ञापन के बारे में रहा। बात करते हैं कि इसके पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या इसमें 15 पद की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार केवल 15 पदों की वैकेंसी निकली है तो इसके लिए क्यों आप वीडियो बना रहे हो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी चाहे एक पद की हो, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास से या उनकी नज़रों से कोई भी विज्ञापन बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन तो सबको एक ही पोस्ट है। अगर मेरे इस वीडियो बनाने से मेरे किसी भी एक व्यूअर का या किसी भी एक सब्सक्राइबर का अगर सिलेक्शन होता है तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं होगी। तो मेरे पास जितनी भी जो भी विज्ञापन मेरी नॉलेज में आता है मैं सबका आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इजी वे में, सरल तरीके में उसको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें अगले वाले जो भी वीडियो आएगा तो उसमें उस कमी को सुधारने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको समय उपलब्ध हो पाए, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है
वो उन लोगों से का रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट भी करते रहिएगा, आप कहाँ-कहाँ, किस-किस जगह से आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और ताकि मैं आप लोग सब लोगों को थैंक यू बोल सकूँ। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा जो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले 7-8 साल से अगर कोर्ट में कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से उनका भला हो सकता है और उनके भला होने से मेरा भला हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाते रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत दिन का दिन शुभ हो। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 매일은 감사하죠 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갖길 기도해요 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘 날씨